चलिए गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां लोनी में रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोगों की तलाश तेज कर दी गई है। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने अभियान शुरू किया है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोगों को तलाशने के लिए निकले हैं विधायक। टीला मोड़ थाना इलाके में बड़ी संख्या में झुग्गियां बनी हैं। बता दें कि झुग्गी बस्तियों में बांग्लादेशी लोगों के छिपे होने की आशंका है और उनको ढूंढ निकालने के लिए विधायक खुद निकल पड़े हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर की ओर से यह अभियान शुरू किया गया है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोगों को तलाशने के लिए विधायक निकले हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हिमांशु हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, कई झुग्गी बस्तियां हैं यहाँ पर और उनमें रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों की तलाश यहाँ पर तेज कर दी गई है और नतीजन विधायक खुद निकले हैं उनको ढूंढने के लिए। बिल्कुल, देखिए, जो काम आईबी एलआईयू की टीम को करना चाहिए था या गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट को करना चाहिए था, वो काम विधायक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और तस्वीरों में आप देखेंगे जो नंदकिशोर विधायक हैं लोनी के बीजेपी से, वो फिलहाल जो झुग्गी झोपड़ियां हैं वहां पर घूम रहे हैं और लोगों के आधार कार्ड आप देखेंगे उनके हाथ के अंदर हैं। और जितने भी आधार कार्ड इन्होंने अब तक लिए हैं ज्यादातर बांग्लादेशी लोगों के हैं और इन पर जो एड्रेस है, किसी पर दिल्ली का एड्रेस है, किसी पर कहीं का एड्रेस है और सभी फर्जी तरीके से बनाए गए आधार कार्ड हैं। विधायक नंदकिशोर गुर्जर हमारे साथ लाइव हैं बातचीत करने के लिए, उनसे बातचीत करते हैं। और तमाम जो लोग हैं उनको भी एक बार आपको दिखा दें। ये आप देखेंगे जितने भी लोग हैं उनको ये चेतावनी दे रहे हैं कि जितने बांग्लादेशी हैं यहां से चले जाइए। लगातार मुहिम जो चलाई जा रही है दिल्ली में एलजी के कहने के बाद अब विधायक यहां पर गाजियाबाद में चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। विधायक नसीहत देते दिखाई दे रहे हैं कि अगर बांग्लादेश से हैं तो वापस चले जाइए। विधायक जी, आप नसीहत भी दे रहे हैं और जितने आधार कार्ड आपने अपने हाथ में लिए हुए हैं, क्या क्या है इनमें? देखिए, एक ही आदमी के दो कार्ड, एक दिल्ली का बना हुआ है, एक बांग्लादेश का है। सारे आधार कार्ड फर्जी, इनको चेक करिए डाल के। आधार कार्ड, राशन कार्ड दिल्ली का बता रहे हैं हम लोग, कोई पश्चिम बंगाल का, कोई बांग्लादेश का। रह रहे हैं गाजियाबाद में, रह रहे हैं लोनी में। भाई ये लोनी का बॉर्डर है, गाजियाबाद जिला है, तो यहाँ के धर्मशाला नहीं है ये देश। मैं बहुत खराब बात कह रहा हूँ, अगर देश के अंदर मिलिट्री नहीं लगेगी और इन घुसपैठियों को नहीं खदेड़ा गया, ये पूरी योजना के साथ जिस तरह संभल में हुआ, कारतूस जो पाकिस्तान के मिले, पूरा बांग्लादेश और एक रास्ते के द्वारा गजवाए हिंद का जो इनका सपना है, जो जिनकी खोपड़ी खराब हो गई है, जो जिहादी हैं, वो इस देश के अंदर बवाल कराना चाहते हैं। अब देखिए हजरत निजामुद्दीन बसाए, एक सवाल ये भी है कि कौन कहां से आ रहे हैं, इनको परमिशन कौन दे रहा है? कांग्रेस ने थोक में बसाए पहले, अब वहां ममता बनर्जी, माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, उनके दो विधायक को आपने रिपोर्ट किया ही था पिछले दिनों, यहाँ से 5 पकड़े गए थे। उनके पास भी आधार कार्ड दिल्ली के थे, राशन कार्ड दिल्ली के थे, वोटर कार्ड दिल्ली के थे। आपके सामने मैंने दिखाया आपको। दिल्ली में वोटर आईडी कार्ड बन रहे हैं, राशन आईडी कार्ड बन रहे हैं और रह यहाँ रहे हैं। खुद बता रहे हैं कि 1000 रुपए दो कुछ भी कराओ। तो दिल्ली सरकार कर क्या रही है? केवल वोट बना रही है। ये गृह मंत्रालय का काम नहीं है, ये वोट बनाने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है। अच्छा, लाइट भी यहाँ पर मिली हुई है, ये भी बता रहे हैं कि लाइट भी है यहाँ और डिश भी है, तमाम चीजें हैं, सुविधाएं हैं। के अधिकारी जो कर रहे हैं, हम माननीय मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री से कहेंगे, जो कॉलोनियां, जो पूरा ऑथराइज लोग हैं, इंडियंस हैं, उनको 20-20 साल रहते हुए उनको कनेक्शन नहीं मिल रहा है, उनसे रिश्वत ली जाएगी। यहाँ से उगाही होती है बहुत बड़ी। ये अभी पता चला है कि यहाँ से 25 लाख के लगभग उगाही है सारी झोपड़ियों से। और यहाँ जिन लोगों ने बसा रखे अपनी जमीन पे, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। और जो घुसपैठिए हैं बांग्लादेश में, हमारे भाई काटे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं भाइयों के सामने, शर्म नहीं आती पुलिस वालों को? अगर ये सोच ले कि हमारी बहनें हैं पुलिस वाले, तो ये मुझे लगता है कि देखना ना पड़े। इतनी तकलीफ है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि देखिए, जो लोग वहाँ पर झुग्गी बस्तियों में रह रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो कल रातों रात यहाँ पर शिफ्ट हो गए हों। जाहिर सी बात है कि पिछले लंबे समय से वो वहाँ पर रह रहे होंगे और ऐसे में अभी तक अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और अब विधायक खुद वहाँ पर पहुंचे हुए हैं, आगे क्या करेंगे? चूंकि देखिए हाथ में तमाम आधार कार्ड लेकर वो खड़े हैं और वो बता भी रहे हैं कि 2-2, 3-3 एक नाम पर यहाँ आधार कार्ड बने हुए, राशन कार्ड बने हुए हैं। बिल्कुल, ये सवाल जो आपने किया है ये विधायक जी से सवाल कर लेते हैं। विधायक जी, एक सवाल स्टूडियो से आया है, दरअसल वो ये पूछा जा रहा है कि ऐसा तो है ही नहीं कि रातों रात ये सब आ गए होंगे, धीरे धीरे आए होंगे, कई सालों से लोग यहाँ रह रहे हैं। कुछ लोगों ने बताया कि वो 10 साल से रह रहे हैं, कोई ये कह रहा है कि हम जन्म हमारा यहाँ पर हुआ। तो ऐसे कैसे इनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और यहाँ आ रहे हैं? मैं तो बताया नहीं भाई, 10 साल पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। कांग्रेस ने इस देश के अंदर 10 करोड़ घुसपैठियों को बसा करके राष्ट्रद्रोह का काम किया है। पूरे देश को बारूद के ढेर में बैठा दिया। सबसे ज्यादा सुरक्षित आज की डेट में दिल्ली है, सबसे ज्यादा घुसपैठिया दिल्ली में रह रहा है। अरविंद केजरीवाल जी के 2 विधायक, वो ओखला वाला और सीमापुरी वाला, इनके नाम सामने आए थे। ये लगातार ट्रेन के माध्यम से पैसा खर्च करके उनके वोटर कार्ड, आधार कार्ड बनवा रहे हैं। सारा दिल्ली में कोई पार्क नहीं बचा है, चारों तरफ चुनाव भी आ रहे हैं दिल्ली के अंदर। और अब वहां ये जो सारी झुग्गियां, ये वोट लगभग 20,000 हैं। वोट दिल्ली की, राशन कार्ड दिल्ली का। जब यूपी में चुनाव आएगा तो यूपी में वोट डालते हैं। अधिकारियों को आंख बंद करके, मैं पुलिस कमिश्नर को कहा, कमिश्नरेट सिस्टम है, कोई अधिकारी आज तक नहीं आया
इतने लंबे समय से कह रहा हूं, अभी मैंने पिछले महीने भी ये मामला उठाया था। सब पैसे में मशगूल हैं, बिजली विभाग बिजली दे रहा है, जिन लोगों को मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। तो ये पूरे एक भी व्यक्ति पाकिस्तान में घुसपैठिया नहीं जा सकता, सबसे खराब देश है, लेकिन ये सराय बना दिया इस देश को। हम इनको अगर प्रशासन पर एक बड़ा सवाल निशान खड़ा हो गया है कि आखिरकार कैसे आ गए और ये मांग सुधरे 20 तारीख के बाद अगर नहीं सुधरे यहां से तो भाग जाएंगे जो बसे हैं, लेकिन नहीं भागेंगे। हमें कानून हाथ में लेना पड़ा तो देश के लिए, और जो इस देश में अत्याचार हो रहा है, लूट हो रही है, रात को प्रदूषण फैल रहा है, यहाँ छिनैती डकैती हो रही है, हम लोग खदेड़ने का काम करेंगे। फिर उसके लिए हम संवैधानिक पद पे हैं, जो होगा हम देखा जाएगा। बिल्कुल। तो ये आपने सुना विधायक नंदकिशोर गुर्जर को, उनका साफ तौर पर कहना है कि 20 तारीख के बाद अगर यहां से लोग नहीं गए, तमाम लोग आप देखेंगे, तमाम झुग्गियां देखेंगे, तकरीबन 20,000 से ज्यादा लोग इन झुग्गियों में रह रहे हैं। बिजली कनेक्शन भी इनको मिले हुए हैं, उन पर सवालिया निशान खड़े भी किए हैं। लोगों से बात भी कर लेते हैं। कहां से हो भाई? मुर्शिदाबाद के। बंगाल से। ठीक है हिमांशु, चूंकि देखिए यहाँ पर एक तरीके से बड़ी बात भी सामने आई है। अगर कोई वहां पर रह रहा है और उसके नाम के 2 या 3 आधार कार्ड निकल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये जांच पड़ताल का